आज के इस तरक्याती दौर में जहां इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो रही हैं, वहीं दुनिया में आज खुराक की किल्लत भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आज लोग जितने अमीर और अय्याश हैं, आज से पहले लोग कभी भी इतने अमीर और अय्याश नहीं थे। लेकिन एक बीमारी जो आजकल हर इंसान को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब इसलिए परेशान है कि पैसा कहाँ से आएगा, और अमीर इसलिए परेशान है कि उसका पैसा कहीं इससे छिन ना जाए। और यही एंग्जाइटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग डिप्रेस्ड हैं। इससे पता चलता है ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस मसला है जो कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन एक डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली आखिर चल क्या रहा होता है जो इसे डिप्रेस्ड बनाता है, क्योंकि इंसान खुद चाहकर भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। क्या इन दुख से भरी फीलिंग्स के पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं? तो आए तफसील से बात करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि डिप्रेशन सिर्फ एक टाइप का केमिकल इम्बैलेंस है। ब्रेन में एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन, इसकी अक्सर डिप्रेस्ड लोगों में कमी देखी गई है। इस केमिकल को फील गुड केमिकल कहा जाता है, क्योंकि इस केमिकल से हमें अच्छा फील होता है। तो इस केमिकल की तादाद को ब्रेन में बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते थे, जो कि डिप्रेशन को कुछ हद तक कम करती थी। इससे ये पता चलता था कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल्स का हाथ ज़रूर है, लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं थी। रिसर्चेज में पाया गया कि दिमाग के अंदर और भी डीप प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार इंसान को डिप्रेस्ड बनाते हैं। कुछ क्लिनिकल डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन स्कैन्स ने ये दिखाया इनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेल्स की ग्रोथ और कनेक्शंस में प्रॉब्लम थे। इनका हिप्पोकैम्पस जो एक हिस्सा है जो ब्रेन में मेमोरीज और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो बाकी लोगों के ब्रेन से बहुत छोटा होता है। और भी कुछ हिस्सों में सेल्स की ग्रोथ का स्लो हो जाना भी देखा गया। इसके पीछे मेन रीजंस था स्ट्रेस। तो इससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन की वजह कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। यही वजह है कि अगर हम किसी डिप्रेस्ड इंसान को डिप्रेशन से बाहर आने का कहें, तो वो चाह कर भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए हम डिप्रेस्ड लोगों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि हम इन लोगों को सही से समझ नहीं पाते और ठीक से इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। रिसर्चेज में ये भी पाया गया कि सही से ट्रीटमेंट करने से ब्रेन सेल्स की ग्रोथ वापस से नॉर्मल होने लग जाती है। और डिप्रेशन को अच्छे से ट्रीट करने के लिए ये ज़रूरी है कि ब्रेन सेल्स की ग्रोथ और स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाए, वरना वो रिलैप्स होता रहेगा। इसीलिए कुछ लोगों का डिप्रेशन बाइपोलर होता है, यानी कुछ वक्त के लिए वो खुश रहेंगे और अचानक से गमगीन हो जाएंगे। इसे मेडिकली और काउंसलिंग के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। रिसर्चेज में पाया गया है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो कि सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, ये साथ में और केमिकल्स भी रिलीज करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली ब्रेन सेल्स का दोबारा ग्रोथ शुरू होने लग जाता है। इस ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इस वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के वक्त मेन फोकस होना चाहिए न्यूरोजेनेसिस पर, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जबकि न्यूरॉन्स और केमिकल्स अपने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, कुछ जेनेटिक्स फैक्टर्स भी हैं जो डिस्कवर किए गए हैं। स्टडी में पाया गया था कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन्स में कुछ वेरिएशंस काफ़ी हद तक डिप्रेशन से लिंक्ड हैं। हर इंसान में इस जीन्स की 2 कापीज़ हैं, एक कापी मदर से मिलती है और दूसरी फादर से, और ये जीन्स या तो लॉन्ग हो सकते हैं या फिर शॉर्ट। स्टडी में 800 पार्टिसिपेंट थे जिन्हें ट्रैक किया गया था 5 साल के डाटा निकालने के लिए। और सर्चेज में ये पाया गया कि 33% लोग जिनके पास एक शॉर्ट कॉपी और एक लॉन्ग कॉपी था, वो लाइफ में किसी हादसे के बाद स्ट्रेस हो जाते थे। और जिन लोगों के पास 2 शॉर्ट कॉपीज़ थे, वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे। और जिन लोगों के पास दोनों लॉन्ग कॉपीज़ थे इस जीन्स के, वो बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते थे लाइफ में स्ट्रेसफुल हादसात को। और भी कई तरह के जीन्स पाए गए हैं जो स्ट्रेस को लीड कर सकते हैं। इसलिए डिप्रेशन हाइडेटरी है और फैमिलीज में रन करता है। ट्विन्स पर की गई स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर एक ट्विन को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो दूसरे को भी वही डिप्रेशन होने के चांसेस 60 से 80% होते हैं, जो ये बताता है कि जीन्स भी इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सब का मतलब ये हुआ कि डिप्रेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, और कुछ जीन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टडीज़ से हमें यह भी पता चलता है कि सोशल आइसोलेशन से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि कोरोना क्वारंटाइन के दौरान हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि लोग किस कदर डिप्रेशन में चले गए। एक तो बेरोज़गारी भी इसमें बहुत वजह बनी, लेकिन अमीर लोगों में भी डिप्रेशन देखा गया। इसलिए जिस इंसान को भी डिप्रेशन हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करें, ताकि वो इंसान खुद को किसी से कम ना समझे। मेडिकेशन से ज़्यादा मेडिटेशन पर जोर देना चाहिए। अब ये मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन यानी एक सुई, वो तरीका है जिसके ज़रिए इंसान खुद को अंदर से जानता है। आज मीडिया के आने के बाद हम लोग दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने की बहुत कोशिश करते हैं,
जबकि हम अपने अंदर नहीं झांकते। जदीद तहजीब और इस तरक्याती दौर ने इंसान को सिर्फ मादा परस्त बना दिया है। और अगर डार्विन का नज़रिया देखें तो वो तो इंसान को जानवर ही कहता है। यही वजह है कि आज यूरोप का सुसाइड रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जापान, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी वगैरह दुनिया के ज़हीन तरीन लोग समझे जाते हैं, लेकिन वहाँ सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। और अफ़गानिस्तान को देख लें, वो इन ममालिक के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ सुसाइड ना होने के बराबर हैं। इससे साफ पता चलता है कि मादा परस्त लोग ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि अगर इंसान खुद को जानवर ही समझेगा तो फिर तो वो ज़िंदगी को बेमकसद समझेगा। सिर्फ दीन इस्लाम ही है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बताता है और इंसान को बताता है कि ये ज़मीन, ये चरिंद परिंद आपके लिए ही बनाए गए हैं। इस्लाम इंसान को मादा परस्त बनने की बजाय रूहानियत की तालीम देता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि ख़ुद को और अपने दोस्तों अहबाब को इस्लाम की तरफ लाएं, ताकि हम डिप्रेशन से बाहर निकलें और ख़ुद को बेकार समझना बंद करें और अपना मकसद हयात याद रखें।